जनरल बख्शी, आपसे शुरू करना चाहता हूं। चीन असल में कई राउंड्स की बातचीत में भी उसने 12-12, 13-13 घंटे तक थकाने वाली बातचीत की, लेकिन यील्ड कम किया। कैसे देखते हैं आप इस प्रोग्रेस को? देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं कि पिछले साल अगस्त के आखिर में भारतीय फौज ने पूरी तैयारी के साथ जो क्विड प्रो को किया, जो टिट फॉर टैट दिया, उससे चीन भौचक्का रह गया था, हक्का बक्का रह गया था। एक ही रात में हमारे जो ट्रूप्स थे, हमारे टैंक्स, हमारी इन्फेंट्री जाके जो कैलाश रेंज है उसके ऊपर उसने सारी हाइट्स पकड़ ली, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, रेजांगला इत्यादि। और ये मेन इन्वेजन रूट है लद्दाख में और तिब्बत के लिए, ठीक है। 1841 में जनरल जोरावर सिंह, डोगरा फौज के जनरल जोरावर सिंह, मेरी रेजिमेंट के, वो तकरीबन 700 किलोमीटर अंदर तिब्बत के गए थे और मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के इलाके पर कब्जा किया था, मानतलाई का झंडा जीता था। ये जो जगह थी ये बहुत अहमियत वाली थी, और जब हमने इस पे काबू पा लिया तो जो मोल्डो की गैरिजन थी चीन की, वो हमारे पांव के नीचे थी। चीन के तो ठंडे पसीने छूट गए। और मेरा सिर्फ एक कहना है, ये हमने बहुत बेहतरीन एडवांटेज हमारी फौज ने हासिल करके दिया था। मैं समझता हूं कि नेगोशिएशंस में हमने इसे बहुत जल्दी अपना सबसे बेस्ट कार्ड खो दिया। ये बात जो आप कह रहे हैं, मुझे याद है ए.के. सिवाच साहब से जब बात हो रही थी, जब ये चल रहा था फरवरी में, जब ये बात चल रही थी, तभी ए.के. सिवाच साहब ने बात कही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे वो हीरा मांगकर हमको कांच दे दें। सिवाच साहब, ये अभी क्या स्थिति है? क्या कंपैरिजन उस तरह का देखा जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो बख्शी साहब ने बताया, और बख्शी साहब और मैं दोनों एक ही रेजिमेंट के हैं जिसने जनरल जोरावर सिंह जैसे सपूत पैदा किए हैं। और ये सच्चाई है कि जो 29-30 अगस्त को जो हमने क्लास रेंज पकड़ी थी, वो एक गेम चेंजर था, एक फोर्स मल्टीप्लायर था। उसके कारण पलटा भारत की तरफ भारी हो गया था। चुशूल मौलदो बौल को स्पांगुर गैप, जहां से चीन 1962 में आया था, वो हमारे कब्जे में था। हम चीन की तरफ जा सकते थे और चीन हमारी तरफ। तो ऐसे में वो तिलमिला रहा था कि कहीं ना कहीं हम क्लास रेंज को छोड़े, और इसलिए वो मान गया कि नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो में वो फिंगर 4 से फिंगर 8 जाने के लिए, और कहीं ना कहीं भारत से भरोसा करा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट होगी। फेज 1 में नॉर्थ ऑफ साउथ पंगैंगसो, और फेज 2 के अंदर होगा गोगरा हॉट स्प्रिंग, और फेज 3 के अंदर होगा डैम्सर और डैमचो। मगर जैसे ही हमने ये सिवाच साहब आपने कहा और उस बात को सेकंड किया। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, और अपने सभी मेहमानों से एक इल्तिजा करूंगा। आज बहुत सारी चीज, एक साल को हमको समेटना है आधे घंटे में, उससे तमाम जुड़ी हुई जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करना है। आप सबके कमेंट्स भी लेने हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।